Good afternoon, student. So, in this chapter, human nutrition, we are going to see the last point or the last topic, that is the nutritional disorder and disorders of digestive system. Yes. So, in which we are going to see some uh, disease or disorder related to our diet. हम जो भी खाना खा रहे हैं, it should be proper, it should be balanced diet. उसमें सारा जो आपका डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड, ये सारा कुछ कैसे एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए. इफ़ इट इज़ नॉट इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन, इट लीड्स इनटू सर्टन डिसऑर्डर एंड डिसीजेस. यस. सो हियर वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द डिसऑर्डर और सम ऑफ द, आप बोल सकते हैं, ऐसे कॉमन थिंग्स जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं. यस. सो nutrition related disorder can categorized based on the food that an individual consume and condition that develop due to the malfunctioning of organs or glands associated with digestive system. Yes. So nutrition से related जो disorder है, it is depending upon ये इंडिविजुअल की जो भी डाइट है कि उसका क्या कैसे वो इसको यूटिलाइज करता है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ उसके ऊपर ही डिपेंड करता है. यस. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस जो है डिसऑर्डर वेरी हो सकते हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल कंडीशंस है वो वेरी हो सकती है. जैसे कि अगर इफ़ वी आर, you are already aware that a little extra or little nutrition can lead to dietary disorder, and this inadequate intake of protein cause protein energy malnutrition. Yes. अगर हम कोई भी चीज़ का प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, या तो वो हमारे बॉडी में उसका प्रपोर्शन ज़्यादा होगा या फिर कम होगा. इन बोथ द केसेस आवर बॉडी विल अफेक्टेड. यस. दोनों तरीके से हमारी बॉडी में उसका असर होगा. यस. सो हियर we are going to see some protein related disorder which are going to take place in some infants or newborn babies. So it is, अगर आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो इनएडुकेट है, प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है, सो in that case it leads to protein energy malnutrition, that is called as PEB. It can be associated with inadequate of vitamins and minerals in diet. The PEM, that is the protein energy malnutrition, can cause disease like kwashiorkor and marasmus. Yes, these are the disease which can caused by the deficiency of protein. जब जो आप देखते हो सड़कों पे कई ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, या फिर आपको कई बार टीवी पे दिखाए कुछ ऐड में दिखाए जाते हैं. सो दे आर द, वो बच्चों को अगर आप देखोगे तो कैसे दिखते हैं कि उनकी पूरी हड्डियां जो है वो आपको दिखती है. दे आर वेरी मच थिन. उनका जो है बहुत पेट जो है वो बाहर आया हुआ रहता है. एंड लार्ज, आप बोल सकते हो द प्रोट्रूडिंग बेली, मतलब पेट जो है वो बाहर निकल जाना. सो ऐसे कुछ जो सिम्टम्स है, सो दिस लीड्स टू द डिसीजेस कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. मतलब उनको खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उसमें डाइट नहीं मिल रही है. सो वहाँ पे उनके पास जो न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं जाते हैं उनके शरीर में. सो एट दैट केस उनको क्या हो सकता है, डेफिशिएंसीज हो सकती है. और ऑब्वियस है, प्रोटीन हमें जो है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द, आपको आपके पल्सेस से मिलते हैं, स्प्राउट से मिलते हैं. एंड इफ़ समबडी इज़ वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा पुअर है, गरीब है, तो वो तो दाल और ये सब चीज़ें ले ही नहीं सकता है. सो इन दैट केस दे लीड्स टू डेफिशिएंसी इन द इन द चाइल्ड. वो छोटे बच्चों में वो डेफिशिएंसी के कारण उनमें डिसीज़ हो सकती हैं. सो हियर दिस kwashiorkor and this marasmus, these are the disease which is causing by this protein deficiency. So
Kwashiorkor. This protein deficiency disorder is found generally in children between 1 to 3 years of age. The children suffering from Kwashiorkor are underweight. उनका वेट जो उनके जो एज के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं रहता है, अंडरवेट रहते हैं. एंड दे शो स्टंटेड ग्रोथ. उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो ग्रोथ नहीं होती है. पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा. लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उनको भूख लगना ही बंद हो जाता है, भूख लगने का सेंसेशन ही नहीं लगता. एनीमिया, खून की कमी होना. प्रोट्यूटिंग बेली, बेली मतलब आपके पेट जो है वो बाहर निकलना, प्रोट्यूटिंग मतलब बाहर निकलना. स्लेंडर लेग, बल्जिंग आइज, आँखें एकदम से बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई दिखना. देन ओडीमा ऑफ द लोअर लेग्स एंड फेस, मतलब एक सूजन की तरह आ जाना उनके फेस में, लेग्स में. एंड चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर, उनके बालों का और स्किन का कलर भी चेंज हो जाना. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस क्वाशियोकर. जो किनमें होता है, इट इज़ इन बिटवीन 1 to 3 years ऑफ एज जो बच्चे रहते हैं उनमें ये देखा जाता है. दैन द marasmus. This is the prolonged protein energy malnutrition found in infants under 1 year of age. जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके ये डिसीज़ आपको देखने मिलती है. इन दिस डिसीज़ द प्रोटीन डेफिशिएंसी इज़ कपल्ड विथ लोअर टोटल फूड कैलोरीफिक वैल्यू. मतलब इनएडुकेट डाइट इम्पेयर्स फिजिकल ग्रोथ. अब उनको जो प्रॉपर ग्रोथ, जो प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, जिसके कारण उनको क्या क्या होता है. दे हैव इनएडुकेट डाइट, प्रॉपर डाइट ना मिलने के कारण इम्पेयर्स फिजिकल ग्रोथ, उनकी फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती. रिटार्ड मेंटल डेवलपमेंट. सबक्यूटेनियस फैट डिसअपियर्ड, जो भी फैट्स है वो डिसअपियर हो जाता है. रिप्स बिकम प्रोमिनेंट, उनके जो पसलियाँ हैं वो बहुत प्रोमिनेंट दिखने लग जाती है. लिम्स बिकम थिन, उनके जो हाथ है वो एकदम बारीक छोटे पतले दिखने लगते हैं. स्किन बिकम्स ड्राई हो जाती है स्किन. थिन एंड रिंकल्ड. लॉस ऑफ वेट. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टॉप ड्यू टू अट्रोपी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. उनमें जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, डाइजेशन, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है बिकॉज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनमें कुछ खराबी आ जाती है. देयर इज़ नो एडिमा, यहाँ पे आपको एडिमा नहीं मिलेगा, मतलब जो स्वेलिंग का पार्ट था वैसे कुछ उनको देखने नहीं मिलेगा. द मेजर कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़ द अनअवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. उनको जो फूड है वो न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं मिलता है या फिर न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं मिलता है. पॉवर्टी, लार्ज फैमिली साइज़, गरीबी या फिर किसी की फैमिली बहुत बड़ी है. इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन. अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जब जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत जल्दी छोड़ दिया जाता है. ओवर डाइल्यूटेड मिल्क आर द फ्यू कॉजेज़, बहुत ज़्यादा पतला उनको मिल्क दिया जाता है. सो दीज आर द सम रीज़न बाय विच द चिल्ड्रन में गॉट द प्रोटीन डेफिशिएंसी अंडर द एज ऑफ लेस देन 1 year. बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, मतलब ये माल न्यूट्रिशन मतलब उनको प्रॉपर तरीके का जो खाना है वो नहीं मिल पाता है. बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शियस डिसीज़ बिकम अपॉर्चुनिस्टिक. अगर आपको खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा मतलब आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपका बॉडी वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, तो आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा. और इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो इन दैट केस अगर आपको छोटा भी कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरस हो वो ईजिली इफेक्ट करके अपना जो रिएक्शन है वो वहाँ पे दे सकता है. सो इन दैट केस क्या होता है, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ बिकम अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हो जाते रहती है वो उनको एक आप बोल सकते हो एक चांस मिल जाता है कि वो इजीली अटैक कर सके वो बॉडी को. एंड इट वर्सन द कंडीशन, और इसके कारण जो कंडीशन है वो ख़राब और हो सकती है. प्रॉपर डाइट कैन हेल्प इन रिवर्सल ऑफ द सिम्टम. अगर प्रॉपर उसको डाइट दिया जाए, प्रॉपर मिल्क दिया जाए, तो इन दैट केस दैट इन्फेंट, वो बच्चा इस बीमारी से बच सकता है. सो दीज आर द 2 डिसीजेज विच इज़ कॉज बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी. प्रोटीन की पूर्ति जिनको नहीं हो रही है उनको ये डिसीज़ हो सकती है. देन इंडाइजेशन मतलब अपचन होना. जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट ना होना, दैट इज़ इंडाइजेशन. ओवर ईटिंग
inadequate enzyme secretion, spicy food, anxiety can cause discomfort and various symptoms. बहुत ज़्यादा खा लेना, कभी कभी आपका जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं होना, बहुत तेल की चीज़ें या फिर स्पाइसी मसालेदार चीज़ें खा लेना, एंजाइटी, आपको अच्छा ना लगना, दैट आर द कॉजेज ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड वेरियस सिम्टम्स. It is called indigestion. Improperly digested food or food poisoning can also can cause indigestion. Properly आपका food जो है वो digest नहीं हो पाया है या फिर कभी आपको food poisoning हो गई है, so in that condition they lead to the indigestion. It leads to loss of appetite, भूख ना लगना, भूख की फीलिंग ना होना, देन एसिडिटी, एसिड बहुत ज़्यादा बन जाना आपके स्टमक में, देन हार्ट बर्न, हम बोलते हैं सीने में थोड़ा सा जले सामान लग रहा है, जलन हो रहा है, देन गर्गिटेशन मीन्स जो कभी कभी आप देखते हो आपको डकार या कुछ ऐसे खांसी आती है तो आपका पेट का खाना वापस आपके मुंह में आ जाता है. यस, सो दैट इज़ द रीगर्जिटेशन. देन डायप्सिपिया, दैट इज़ अंडर एब्डोमिनल पेन, आपका पेट दुखने लग जाना, और द स्टमक पेन. सो दीज आर द कंडीशन या दीज आर द सिम्टम्स विच लीड्स, या जो आपको बताएगा कि आपका जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है. सो इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? सो अवॉइडिंग ईटिंग लार्ज मील्स, लेइंग डाउन आफ्टर मील, एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, और बहुत ज़्यादा खाना या फिर खाना खाने के बाद आपको डायरेक्ट सो नहीं जाना है, थोड़ी देर घूमना चाहिए, टहलना चाहिए. स्पाइसी ऑयली जंक फूड नहीं खाना चाहिए. स्मोकिंग, अल्कोहल्स आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द इंडाइजेशन. इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि आपको इंडाइजेशन ना हो. सो इट इज़ अ सिंपल पॉइंट. देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज. यस, प्रॉपर तरीके से मोशन ना होना. सो व्हेन फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफेसिकेशन इज़ रिड्यूस, मतलब आपका जो फीकल मैटर है वो बाहर ना निकलना. इफ़ इट इज़ द फ्रिक्वेंसी अगर उसकी कम हो जाती है, इट रिड्यूस टू लेस देन 1 पर वीक, द कंडीशन इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. एक हफ्ते में अभी ना आप नहीं जा रहे हैं फॉर रिमूविंग ऑफ द फीकल मैटर, so in that case it leads into constipation. Difficulty in defecation may result in abdominal pain, distortion, rarely perforation. They cause are affected colonic mobility due to neurological dysfunction like spinal cord injury. आपका जो ब्रेन से आपके जो कॉलोनिक मीन्स जो कोलोन पार्ट था उसमें उसको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है कि उसे जो है वो बाहर की तरफ जाना है, रेक्टम की तरफ जाना है, और वहाँ से जो है वो बाहर निकलना है, उसको वो सिग्नल ही नहीं मिलता है. सो हियर बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रहा है. सो इन दैट केस इट विल जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. लो फाइबर डाइट, बहुत ज़्यादा आप अगर चिपचिपा चीज़ जैसे मैदा हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें हो गई हैं जो खाने से जिसमें फाइबर्स कम है और चिपचिपी चीज़ें ज़्यादा हैं, इन दैट केस दे आर गोइंग टू अटैच टू द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. वो क्या करेगा, जो इपिथेलियल जो सेल है उसके ल्यूमेन वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाएगा और वो प्रॉपर उसको फंक्शन करने नहीं देगा, जिसके कारण क्या होगा, देयर इज़ अ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. लो फाइबर डाइट, इनएडुकेट फ्लूइड इंटेक, जितना आपको फ्लूइड या पानी लेना चाहिए आप उतना पानी नहीं लेते हैं, दिन में इंटेक नहीं करते हैं. एंड इनएक्टिविटी, बैठे रहना, कुछ प्रॉपरली वर्क ना करना. सो दिस ऑल आर द कंडीशन विच लीड टू द कॉन्स्टिपेशन. रफेज, सफिशिएंट फ्लूइड इन डाइट, एंड
एक्सरसाइज कैन हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन। आप ऐसी चीज़ें खाएं जो इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो, सो इन चीज़ों का यूज़ करें। देन सफिशेंट फ्लूइड, जो बहुत जूस ले या फिर वाटर ले बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसके कारण उसमें एक तरह से वाटर सप्लाई होते रहे प्रॉपर तरीके से। सो दीज आर द कंडीशन। एक्सरसाइज आप प्रॉपर करें। सो दीज आर द वे बाय विच यू कैन अवॉइड दिस कॉन्स्टिपेशन। Yes, so this is one of the condition of the food। हम कुछ खा रहे हैं उसके अगेंस्ट जो एक कंडीशन है, दैट इज़ द कॉन्स्टिपेशन। दैन डायरिया। डायरिया मीन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर आपके बॉडी से निकलना बाय द मोशन। yes, so here the passing loose watery stool means आपका फीकल मैटर को बाहर निकालना, निकलना, so that is the stool। अगर आपको जो मोशन हो रहा है वो बहुत ही वाटर, मतलब एकदम पानी की तरह हो रहा है, इन 3 या 4 बार, मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे, ऐसा अगर एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा 3 से ज़्यादा बार आपको ऐसा अगर जब हो कि आपका मोशन जो है बहुत ही वाटरी निकल रहा है, सो इन दैट केस यू विल फाइंड कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया। यस, मतलब आपका जो वाटर होता है बॉडी का वो मैक्सिमम आपके जो मोशन है उसी में निकल जाता है। यस, सो हियर डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी आ सकती है, सोडियम कंटेंट कम हो सकता है। सो द अदर सिम्टम्स आर ब्लड इन स्टूल। ब्लड आ सकता है आपके मोशन में। नौशिया हो सकती है, मीन्स आपको उल्टी लग सकता है। ब्लॉटिंग आ सकता है। फीवर, डिपेंडिंग ऑन कॉज एंड सीवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर। कैसा अगर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो डिपेंडिंग अपॉन डैट जो सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे। द कॉज ऑफ डायरिया आर इन्फेक्शन। किसकी वजह से डायरिया हो सकता है आपको? इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन थ्रू फूड, वाटर और डिसऑर्डर्स लाइक अल्सर, कोलिटिस, then inflammation of intestine and irritable bowel syndrome। सो हियर अगर जो डायरिया है उसके अदर सिम्टम्स क्या है, अगर अदर कॉजेज़ क्या है, किस वजह से आपको डायरिया हो सकता है? इट इज़ बाय द अल्सर। अगर आपको अल्सर है, या कोलिटिस, या आपके जो कोलाए है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। देन इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन, उसमें आपकी इंटेस्टाइन जो है वो फूल गई है। और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, अगर जब आप मोशन करते हैं एट दैट टाइम कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो इन दैट केस यू विल फील कि आपको जो है वो डायरिया की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर सकते हैं। यस, सो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन। नेक्स्ट इज़ द जॉइंडिस। जॉइंडिस जो हम नॉर्मली सुनते आते हैं, पीलिया। यस, जो हमारे स्किन जो है वो पीला पड़ जाना, आंखें पीली पड़ जाना। सो इट इज़ बिकॉज जो बिलीरुबिन जो लीवर में डेवलप होता है, सो उसका जो है प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से वो एक्सक्रीट नहीं होता है हमारी बॉडी से। सो इट लीड्स टू द जॉइंडिस। यस, वी ऑल एसोसिएट जॉइंडिस विथ येलोनेस। हमें पता है कि अगर जॉइंडिस पीलिया अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि पीला है, पीला हो गया, उसका स्किन पीला हो जाता है, उसका जो आँखें हैं वो पीली हो जाती हैं। यस, सो हियर द बिलिरुबिन इज़, वो जो बिलिरुबिन लीवर से जो रिलीज़ होता है वो बाहर बॉडी से निकलता नहीं है, वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता रहता है, और जिसके कारण इट विल लीड्स टू द येलोइश ऑफ द स्किन एंड द आई। ये हाँ अलग अलग उसके सिम्टम्स हैं। सो वी ऑल एसोसिएट जॉइंटिस विथ येलोनेस ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आइज़। हमारी आँखें सब जो है वो येलो होना, स्किन एंड वाइटिश स्टूल। आपका जो मोशन है, जो आपका स्टूल निकल रहा है वो कैसा रहेगा? वाइटिश रहेगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कंडीशन। दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन नोन एज called as jaundice. It is sign of abnormal bilirubin metabolism and excretion। मतलब आपका जो बिलिरुबिन बॉडी में बन रहा है वो उसका मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं हो रहा है और उसका एक्सक्रीशन भी बराबर नहीं हो रहा है। jaundice developed if excessive breakdown of red blood cells take place along with increased bilirubin level than the liver can handle, or there is an obstruction in the flow of bile from liver to duodenum।
अगर लीवर में बिलिरुबिन जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, उसके कारण द लीवर विल नॉट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। जो लीवर से बाइल सॉल्ट, बाइल जूस जो रिलीज़ होता है डिओडिनम में आता है, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, उसमें उसको ऑब्स्ट्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। सो दैट इज़ जिसके कारण क्या हो सकता है, बिलिरुबिन जो है वो जिसके कारण क्या हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है। बिलिरुबिन प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईदर वाटर soluble or the fat soluble vitamins. The water soluble fat soluble bilirubin is toxic to brain cells. Hence, serum bilirubin values have great diagnostic importance. There is no specific treatment to jaundice. Supportive cares, proper rest are the treatment given to the patient. उसकी प्रॉपर एक कोई दवाई नहीं है, उसमें कुछ उसको उनको आप बोल सकते हैं सपोर्टिव टैबलेट्स या फिर सिरप दिया जाता है, जिसके कारण इट विल हेल्प टू द लीवर, वो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। यस, सो फॉर डैट द पेशेंट टेक द मेडिकेशन और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो है वो आराम करे। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द जॉइंडिस। देन नेक्स्ट इज़ द वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आपको सबको पता है, उल्टी आना। यस, सो वॉमिटिंग इन दिस कंडीशन द स्टमक कंटेंट आर थ्रोन आउट ऑफ द माउथ ड्यू टू द रिवर्स पेरिस्टालिक मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक वॉल। यस, जो आपका जो इसोफेगस है, उससे जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्प्रिंचर है वो ओपन होने के बाद द फूड कम फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ एंड इट विल स्पेल आउट, वो बाहर निकल जाता है। सो दैट कंडीशन यू कॉल्ड एज द रिवर्स पेरिस्टालिक मूवमेंट। सो हियर due to this reverse peristaltic movement the content of the stomach it is thrown out, वो बाहर निकल जाता है। that is the condition called as vomiting. it is controlled by non-vital vomiting centers of medulla. this is medulla is one of the portion of the brain, और ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा जो वोमिटिंग पार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, इट इज़ द non-vital vomiting center that of the medulla. it is typically associated with नॉइस्टिक फीलिंग, मतलब हमको उल्टी का सेंसेशन आना और उल्टी हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉइस्टिक फीलिंग. सो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन व्हेन वी आर नॉट प्रॉपरली टेकिंग अवर डाइट, हम प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर एंड डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड हियर द टू disorder, that is kwashiorkor and marmaris. These are the disorder of the protein in which the infants is not getting the proper protein diet. And after that we have discussed various conditions related to the improper digestion of food. उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट कंडीशंस के बारे में ये यहाँ पे पढ़ा. सो दिस इज़ हाउ वी हैव completed this chapter, that is the human nutrition, in which we have discussed all the digestive all the part related to the digestive system. हमने उसका पाथवे देखा, किस पाथवे को वो फॉलो होता है. देन वी हैव डिस्कस द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसके डिफरेंट ग्लैंड्स के हमने कौन कौन से ग्लैंड्स के क्या क्या जूस प्रोड्यूस करते हैं, हाउ इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, दैन एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, सब के बारे में हमने पढ़ा. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन और the food. Yes, so in that case we have completed this chapter, that is the human nutrition. Hope you understand this chapter properly, and if you have any problem, if you have any query, you will आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो. एंड नाउ यू हैव टू डू वन होमवर्क, दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट. ये जो नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में जो चार्ट दिया हुआ है, मैंने आपको वीडियोस में ये सारे चार्ट्स के बारे में अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है. सो इट इज़ योर वर्क कि आप ये चार्ट को पूरा कंप्लीट करें आपकी कॉपी में और मुझे दें. अगर आपके पास आपकी कॉपी नहीं है तो आपको आपका जो भी पेज होंगे उसमें करिए और ये मुझे सेंड करिए. यस, इन नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द
हमारा नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.